ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आरोग्य में। वैद जी, अभी सवाल तो आपसे बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको ऐसे पेशेंट से आपके मिलवाने वाले हैं जो कैमरा के सामने आए, क्योंकि आज हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनकी जो समस्या थी वो भी इसी से जुड़ी थी। तो आइए देखते हैं क्या कहा उन्होंने। मैं गौतम कुमार, मैं गया बिहार के रहने वाला हूँ। हमारा पुत्र ऋषि कुमार है जो 6 वर्ष के हैं। उन्हें 3 वर्ष से ही ये प्रॉब्लम मस्कुलर डिपॉजिट का है, जो हम 3 वर्ष से ही इलाज करवा रहे थे, लेकिन कोई इसका सक्सेस नहीं हो पा रहा था। ये हम गया, पटना और देहरादून में भी इलाज करवाए, मगर इसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। मगर मुझे नेट के थ्रू ये वैद जी के बारे में हमें जानकारी हुई, तो मैं यहाँ पे आया और बच्चों को साथ में लेकर आए और इलाज करवाए। तो यहाँ से हमारा कुछ फ़ायदे महसूस हुए अभी, और साथ साथ चलने फिरने लगे हैं। इसी के साथ मैं वैद जी को धन्यवाद करता हूँ। गौतम जी जो बिहार से हैं, इनके 6 साल के बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया था। और एक जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो माँ बाप होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है जब उनका बच्चा बीमार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि एक छोटा सा बुखार होने पर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। और ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। और आपने बताया कि चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इन्होंने हमें बताया कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो इनके बेटे को थी, आयुर्वेद उनके लिए चमत्कार साबित हुआ। तो ऐसा क्या ट्रीटमेंट दिया आयुर्वेद ने इन्हें? ऋचा जी, इसमें एक मॉडर्न साइंस में थेरेपी आई थी, स्टेम सेल थेरेपी। तो अभी इस पर रिसर्च चल रही है, लेकिन मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे आए जो स्टेम सेल थेरेपी यूज़ करके आए, बहुत महंगी भी है, और वह उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाई। और यह बीमारी तन मन धन तीनों से बहुत बुरी तरह से तोड़ती है, क्योंकि जब पता लगता है किसी माँ बाप को कि उसके बच्चे को ये दिक्कत है, और डॉक्टर्स लोग साफ कह देते हैं कि हमारा पास इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और ये भी कह देते हैं कि इस तरह की बीमारी की बहुत ज़्यादा लाइफ बच्चे में नहीं होती। लेकिन भगवान के आशीर्वाद से मेरे पास ऐसे बहुत से केस हैं जो चलने फिरने से लाचार थे, जैसे कि ये बच्चा भी था, और अब अपने आप चलने लगा। मॉडर्न साइंस कहती है कि ये बीमारी लड़कों में ज़्यादा होती है, आदमियों में होती है, लड़कियों में नहीं होती। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो लेडीज़ भी हैं, लड़कियां भी हैं। और इस बीमारी में सबसे अच्छी दवा जो मैं कहता हूँ अक्सर, रसों का जो राजा है, रस राज रस, वह मैं इसको प्रयोग में देता हूँ। गोल्ड प्रिपरेशन है, और स्वर्ण योग, यदि स्वर्ण उसके अंदर मात्रा बिल्कुल ठीक है और सही तरीके से यदि बनी है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वह अपना रिजल्ट ना दिखाए। क्योंकि रसराज रस के लिए मैं इतना कहूँगा, रस राज रस एक रत्तिका सर्ववात संहार, कंदर रस माधवीक सह मिलता लाभ अपार। यानी कि रसराज रस को यदि हम शहद या अदरक के रस के साथ सेवन करें तो निश्चित रूप से ये लाभ देता है। दूसरा, हम एक चूर्ण बनाते हैं, नरसिंह चूर्ण, और इसके अंदर एकांगवीर रस और साथ में प्रवाल पंचामृत, इन चारों को मिलाकर प्रातःकाल मैंने इस बच्चे को सेवन कराई। और जो मैं अक्सर कहता हूँ कि 80 के 80 वात रोग में अपनी शिलाजीत वटी, रामफल वटी और 10 मूल घन वटी, मैंने इनको प्रयोग में दी। कुचले द्वारा निर्मित रामफल वटी के लिए मैं इतना कहूँगा कि यह मसल्स को स्ट्रेंथ देता है। यदि ये सही तरीके से शोधित है तो ऐसा हो नहीं सकता कि अपना रिजल्ट ना दे। यह उपविष में आते हैं, यदि इसका शोधन हो गया तो उपविष से ये अमृत में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यदि ये पूर्ण तरीके से शोधन ना हो तो ये टॉक्सिन्स यानी कि शरीर में गलत अर्थ दिखाते हैं। खाज खुजली हो, आँखों में लालिमा हो, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और भी ये साइड इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शोधन सही होना। तो किसी अच्छी फार्मेसी की ही लोगों को स्वर्ण योग वाली दवा और साथ में इस प्रकार की दवाएं का सेवन करना चाहिए। मैंने इसको प्रयोग में दी, और हम अपनी फार्मेसी में एक तेल बनाते हैं, नारायणी तेल, और दूसरा चंदन वाला लाक्षादी तेल। हल्के हाथ से मालिश करने के लिए मैंने इनको तेल दिया, और थोड़ी सी एक्सरसाइज इनको बताई, इनको लाभ मिला। आपने देखा जो चलने फिरने में दिक्कत थी,
भगवान के आशीर्वाद से इसको काफ़ी लाभ मिला। 100% तो कोई ठीक नहीं होता, लेकिन यदि कोई मरीज अपने काम स्वयं करने लगे तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा मैं एक बात कहूँगा कि कुछ लोग, कुछ क्या अधिकतर लोग, कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ चाहते हैं कि वह खुद ही करें, जिसमें कि आदमी के नैतिक कार्य हैं, नित्य प्रति के कार्य हैं, सोच इत्यादि निवृत्त होना। यदि वो खुद कर लेता है तो अपने आप को संतुष्टि पाता है। यदि कोई और उसको कराए तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स पैदा होता है। इस बच्चे के साथ भी ये हुआ, ये अपने नित्य कर्म अपने आप करने लगा और भगवान के आशीर्वाद से इसको काफ़ी लाभ मिला। अब ये काफ़ी स्वस्थ भी महसूस अपने आप को करता है। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, एंड आई एम श्योर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही हमारे एक व्यूअर हैं जिनका सवाल हमें सोशल मीडिया के ज़रिए आया है। अरबाब अजीम जी हैं, इनका यूट्यूब के ज़रिए सवाल आया है और ये कह रहे हैं कि इन्हें दाहिने पेट में बहुत दर्द रहता है हमेशा। काफ़ी सारे डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, सारे टेस्ट इनके नॉर्मल हैं, काफ़ी टेस्ट इन्होंने कराए हैं, तो वो जानना चाह रहे हैं क्या प्रॉब्लम है ये और क्या ट्रीटमेंट है आयुर्वेद के पास। ऋचा जी, इन्होंने टेस्ट कराए, लेकिन क्या क्या टेस्ट हुए मैं नहीं कह सकता। इन्होंने कोई रिपोर्ट तो अपनी भेजी नहीं। बहुत अच्छा होगा कि अपनी रिपोर्ट्स ज़रूर भेजें, क्योंकि पेट के दर्द के कई कारण हैं। या तो बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहती हो, अपेंडिक्स की दिक्कत हो, पेनक्रियाज में दिक्कत हो, या इनको जो है गैस बहुत ज़्यादा बनती हो, लीवर में स्वेलिंग हो। मैं नहीं कह सकता क्या दिक्कत है, लेकिन अक्सर इस प्रकार की बीमारी में कॉन्स्टिपेशन ज़रूर होता है। तो इनको 2 से 3 गोली दिन में 2 बार अष्टकवटी की और 2-2 गोली पंचामृत लोमंडूर की यदि पानी के साथ सेवन करें तो इनको लाभ होगा। साथ में कोष्ठ शुद्धि के लिए रात्रि में प्रवाही कारचूर्ण सेवन करें। प्रवाही कारचूर्ण यदि किसी को बहुत ज़्यादा कब्ज़ हो तो उसमें तो लाभ करता ही है। यदि किसी का पेट नॉर्मल है तो उसमें भी ये किसी को लूज मोशन नहीं लगाता, क्योंकि इसके अंदर इसबगोल की भूसी एक मुख्य घटक है। इसके खाने से ये प्योर फाइबर है, पेट में जाके फूलता है और मल को जो जमा हो उसको बाहर निकालता है, आंतों के फंक्शन एक्टिवेट करता है। तो मैं कहूँगा कि इसको प्रयोग में लें, निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। बाकी अगर लाभ ना मिले, भगवान ना करे ऐसा हो, तो अपनी रिपोर्ट हमको व्हाट्सएप करें या आकर के एक बार मिल लें। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। और वैद्य जी, समय हो गया है हमारे जाने का, और जब जाएंगे तभी तो अगले एपिसोड में आएंगे, तो जाने से पहले आपका दोहा हो जाए। जी, आज बात चली मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, जो कि बहुत गंदी बीमारी है। और मैंने अक्सर एक बात कही कि जब 80 के 80 वात रोग बनते हैं, इकट्ठे होते हैं, तब ये बीमारी बनती है। हर प्रकार के वात रोग के लिए मैं छोटा सा प्रयोग बताऊंगा। शिलाजीत एक हेम हो, उष्ण दुग्ध अनुपान, वात रोग मिटते त्वरित, वैद्यों का आख्यान। शिलाजीत को 1 माशा यानी कि 1 ग्राम यदि हम दूध के साथ सेवन करें, हर प्रकार के वात रोग का शमन होता है। लेकिन 1 ग्राम हर किसी को सूट नहीं करती। पहले हम एक तिल्ली के अंदर जो मसाला लगा होता है उसको डिप करें माचिस को, और जितना मसाला होता है उतनी चाट करके ऊपर से गर्म दूध का सेवन करें तो लाभ मिलेगा। धीरे धीरे इसको हम, वैसे इसकी मात्रा 1 से 10 ग्राम तक है, लेकिन 10 ग्राम आज के समय में किसी को सूट नहीं हो पाती क्योंकि बहुत गर्म होती है। यदि हम इतनी ही लेते रहें तब भी हमको बहुत लाभ मिलता है। लेकिन शिलाजीत के साथ चाय, गुड़, लाल मिर्च, बैंगन, खटाई, तले पदार्थ पूर्णतया परहेज रखना चाहिए, और चाय, शराब बिल्कुल भी सेवन नहीं करनी चाहिए। इसको पचाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ दूध में है। जितना दूध पिएंगे शरीर को उतना लगेगा, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं एक्टिवेट होंगे और यूरिनरी सिस्टम हमारा बहुत स्ट्रांग होगा। और इसके सेवन से मैं कह सकता हूँ कि हर प्रकार की बीमारी दूर होती है, खास तौर से वात रोग। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। और मैं पूरी यकीन से कह सकती हूँ कि जो लोग इस बीमारी को लेकर परेशान थे या हमेशा परेशान रहते थे, कहीं ना कहीं उन्होंने आज चैन की सांस ली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे साथ शेयर की। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड? ज़रूर बताइएगा सोशल मीडिया पे। और जिनको भी लगता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी दर्दनाक बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, वो कहीं और वो कोशिश ही नहीं करते हैं उस बीमारी को
ठीक करने के लिए या फिर उसका इलाज ढूंढने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि एलोपैथी में तो कोई इलाज है नहीं। तो आप निराश ना हो, एक बार आयुर्वेद अपनाइए और जो आपका स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आयुर्वेद जो है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। आप इसे एक बार अपना के तो देखिए। तो बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपकी विल पावर होनी चाहिए। अगर विल पावर है तो आप किसी भी बीमारी से, किसी भी समस्या से आप निकल सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि फिलहाल हमारा जाने का समय हो गया है। जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगी, किसी भी बीमारी से जुड़ा कोई भी सवाल, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल, आप इन नंबर्स पे कॉल करके हमें बता सकते हैं, उसकी जानकारी ले सकते हैं। नंबर्स ठीक आपके सामने हैं, हमारी सोशल मीडिया की सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, हमारा यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, ट्विटर हैंडल और उसी के साथ हमारा ई-कॉमर्स साइट, जहाँ से आप आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से औषधियाँ ऑर्डर कर सकते हैं जो 100% प्योर होती हैं, 100% आयुर्वेदिक होती हैं। तो आज ही ऑर्डर करें, वहाँ पर आपको पेमेंट ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस इतना टेंशन लीजिए कि हम अगली बार कब मिलेंगे, क्योंकि अगली बार मिलेंगे तो कोई अच्छी जानकारी ही आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।